सभी साथियों को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। सभी साथियों का उत्कर्ष ऐप की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों अपन चर्चा कर रहे हैं राजस्थान राज्य के इतिहास विषय के ऊपर और राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलनों के ऊपर अपनी चर्चा जारी थी। आज इसी चर्चा को अपन आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, किसान आंदोलन के कारण देखे, फिर बिजोलिया किसान आंदोलन, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण पढ़ा, उसके बाद बेंगू बरड़ पढ़ा, उसके बाद में अपन ने मेवात किसान आंदोलन पढ़ा था। दोस्तों ध्यान रखना। और आज अपन रुख करते हैं मारवाड़ की तरफ। एक महत्वपूर्ण अध्याय है। आज के जो किसान आंदोलन अपन पढ़ने वाले हैं वो है मित्रों मारवाड़ किसान आंदोलन। बताइए कौन से किसान आंदोलनों पर चर्चा कर रहे हैं? मारवाड़ किसान आंदोलन, इनके ऊपर अपनी चर्चा जारी है और इसी चर्चा को आज आगे की तरफ बढ़ाते हैं। दोस्तों देखिए, मारवाड़ का अर्थ यहां पर जोधपुर से है एवं जोधपुर से सटे कटे इलाकों से संबंध है। मित्रों, अब मारवाड़ किसान आंदोलन को पढ़ने के पश्चात अपना एक बचेगा सेकावाटी क्षेत्र का किसान आंदोलन और एक बचेगा बीकानेर का किसान आंदोलन। बीकानेर में कांगड़ा कांड है, दूधवा खारा है, छोटी मोटी घटनाएं वहां की पढ़ेंगे और सेकावाटी की घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। आज अपन सबसे पहले मारवाड़ किसान आंदोलन पर चर्चा करते हैं। मित्रों, मारवाड़ रियासत जो है, ये मारवाड़ रियासत आपको पता होना चाहिए क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी। बताओ, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी। मित्रों, सबसे बड़ी रियासत। आपसे पूछा जाए जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी है, तो जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत तो जयपुर है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत है अपनी मारवाड़। और मारवाड़ में मित्रों कुल क्षेत्रफल का लगभग 26% भौतिक भूभाग था। यानी राजस्थान में जो जितनी भी रियासतें थी उन टोटल का 26% तक भौतिक भूभाग जो था वो अकेले किसके पास था? मारवाड़ रियासत के पास था। मित्रों, किसान आंदोलनों के कारण क्या थे? अपने पूरी एक क्लास में चर्चा की थी किसान आंदोलनों के कारण। मैंने आपको 3 कारण बताए थे। एक था लाग बाग, एक था बेट बेगार और एक था लगान। तीनों एक नहीं होते हैं, फिर कह रहा हूं तीनों अलग अलग होते हैं। लाग बाग, लगान और बेट बेगार तीनों अलग अलग होते हैं। लाग बाग का अर्थ तो होता है जो गैर जिम्मेदाराना कर होते हैं, जो अव्यवहारिक कर होते हैं, जैसे रानी के चूड़ा पहनने पर चूड़ा कर, राजकुमार के घोड़ा खरीदने पर घोड़ा कर, कांसा कर, ये जो अव्यवहारिक कर थे, कमटा कर वगैरह, इनको बताओ अपन कहते हैं लाग बाग। और लगान, लगान क्या होता था? भू राजस्व एकत्रित करने की एक विधि होती थी। और लगान के कौन कौन सी विधियां होती थी वो मैंने आपको बताई थी। एक होता था लाटा पद्धति। लाटा को भी अपने 3 भागों में बांट करके पढ़ा था विस्तार से। लाटा भी किस प्रकार होता था? लंक बटाई होता था, रास बटाई होता था और खेत बटाई होता था, कुंता था, जकाता था, ये जो अपने इजारा था, इन सब पर अपने चर्चा की थी। आज अपने इस मारवाड़ रियासत में चर्चा कर रहे हैं तो ध्यान रखना, मारवाड़ रियासत में अगर टोटल भूमि का देखा जाए तो जो खालसा भूमि थी वो 13% भूमि थी और जो जागीरी भूमि थी वो टोटल बताओ कितने प्रतिशत जमीन थी? 87% जमीन थी। अब आप क्या समझे इस भूमि से? जागीरी जमीन का अर्थ क्या है? कर कौन लेता था? ये लाग बाग कौन लगाता था? ठिकानेदार लगाता था, जागीरदार लगाता था। जैसे भाई बिजोलिया है, बिजोलिया में कर कौन लगाएगा? ठिकानेदार लगाएगा। राजा को उस ठिकाने से कोई लेना देना नहीं है। राजा का अपना कर अलग हुआ करता था, ठिकानेदार का कर अलग होता था। जितनी जागीरें ज्यादा होगी, किसानों का शोषण उतना ही ज्यादा होगा। ध्यान रखना, यहां पर 87% भूमि जो थी वो जागीरदारों में बंटी हुई थी और 13% भूमि जो थी सीधी जोधपुर महाराजा के अधीन आती थी, अर्थात खालसा भूमि थी। अब बताओ, जितनी जमीन ज्यादा जागीरदारों के अधीन होगी उतना ही जागीरदार ज्यादा शोषण करेंगे। और सबसे ज्यादा दुखी अगर किसान कहीं के थे तो मित्रों वो अपने मारवाड़ के थे। यहां पर 126 प्रकार की लाग बाग लग रखी थी। 126 प्रकार की बताओ क्या हो रखी थी? लाग बाग।
मित्रों, मैं कर की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने फिर कहा है आपको, परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, विद्यार्थी गलत करके आ गए थे, फिर गला फाड़ करके कह रहा हूं। बिजोलिया आंदोलन तो आप सबको अच्छे से दिमाग में सेट हुआ होगा। मैंने बिजोलिया शुरू करते ही कारण लिखवाए थे। मैंने कहा कि बिजोलिया के किसानों पर कुल 84 प्रकार के कर लगे थे, लेकिन परीक्षक ने चालाकी करते हुए परीक्षा में प्रश्न क्या डाला, बिजोलिया किसान आंदोलन पर कुल लगान बगा बिजोलिया किसान आंदोलन में किसानों के ऊपर कुल कितने प्रकार की लाग बाग थी। ऑप्शन ए में उसने 84 लिखा, बे में 74 लिखा और विद्यार्थियों का रट रखा था 84 करके आगे और -1/3 हो गया। मित्रों, कर तो 84 प्रकार के थे, उनमें से लाग बाग कितनी थी? 74 थी। लाग बाग का अर्थ क्या होता है? अव्यवहारिक कर। लगान का अर्थ होता है कर। टोटल तो 84 प्रकार के कर है, जिनमें से लाग बाग कितनी थी? 74 प्रकार की थी। यहां पर टोटल 148 कर थे, जिसमें से लाग बाग कितनी है? 126 प्रकार की क्या है? लाग बाग कौन से किसानों के ऊपर है? मारवाड़ के किसानों के ऊपर है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, इतना ही ध्यान रखना। कर अलग होता है, लाग बाग अलग होता है। लाग बाग हालांकि होता कर का ही एक रूप है। आप कहेंगे गुरुजी इतना जल्दी बोल गए, कुछ समझ में नहीं आया। मित्रों देखो, बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ा तब मैंने लिखाया 84 प्रकार के कर थे बिजोलिया में, और नीचे यह भी लिखवाया कि 74 प्रकार की लाग बाग थी। 74 प्रकार की बताओ क्या थी? लाग बाग। लाग बाग फिर से सुन लो दोस्तों, अव्यवहारिक कर जो होते थे, जैसे खींचड़ी कर है, कांसा कर है, चूड़ा कर है, घोड़ा कर है, और भी कई ऐसे अव्यवहारिक कर होते थे, उनको तो कहते थे लाग बाग। अब भूमि में कई प्रकार के कर होते थे, इजारा होता है, लगान होता है, उसी प्रकार नुक्का होता है, तो वो और भी कई प्रकार के कर हो सकते थे। तो लाग बाग जो अमानवीय होते थे, भूमि से संबंधित नहीं होते थे, उनको अपन लाग बाग कहते हैं। तो यहां पर ध्यान रखना, टोटल कर तो 148 थे, लेकिन लाग बाग कितने प्रकार की थी? 126 प्रकार की क्या हुआ करती थी? लाग बाग होती थी। इस कारण यहां मारवाड़ के किसानों ने मित्रों आंदोलन किया। देखना, किसान आंदोलन के और कारण देख लो क्या क्या है। मित्रों, मारवाड़ के किसानों का तिहरा शोषण हो रहा था। मारवाड़ के किसानों का बताओ कैसा शोषण है? तिहरा शोषण। नंबर 2, बिगोड़ी कर। बताओ कौन सा कर है? बिगोड़ी कर। नंबर 3 का कारण, ये आंदोलन के मैं कारण बता रहा हूं। नंबर 3 का जो था मित्रों, वो ध्यान रखना, मादा पशुओं का निष्कासन। मादा पशुओं का निष्कासन, मादा पशुओं का निष्कासन। और नंबर 4 का जो कारण था, वो नंबर 4 का कारण था माप तोल के विरोध में। बताओ कौन से विरोध में? माप तोल के विरोध में। ये 4 इस मारवाड़ किसान आंदोलन के प्रमुख बताओ क्या माने जाते हैं? कारण माने जाते हैं। दोबारा समझो, मारवाड़ क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत। ऑल ओवर राजस्थान का 26% भौतिक भूभाग केवल मारवाड़ रियासत के अधीन आता था। मारवाड़ की जितनी भी जमीन जिस पर कृषि होती थी, उसमें से 87% जमीन जो है जागीरदारों के पास थी। 13% जमीन जो सीधे राजा के नियंत्रण में होती थी, उसे खालसा कहते हैं। यहां के किसानों के ऊपर अनावश्यक लाग बाग लगा रखे थे। 126 प्रकार के किसानों के ऊपर लाग बाग लगा रखे थे। इनसे किसान परेशान होकर के आंदोलन की क्या करते हैं? शुरुआत करते हैं। तिहरा शोषण। तिहरा शोषण होता था किसानों का। कैसे? पहला अंग्रेज करते थे, दूसरा शासक करता था, और तीसरा जागीरदार करते थे। इन 3 प्रकार के शोषणों से परेशान होकर के बिगोड़ी कर। मित्रों, ये बिगोड़ी कर क्या है? 1921 से 1926 ईस्वी तक मारवाड़ राज्य में नया भूमि बंदोबस्त कानून आया था, जिसके तहत अब जो भूमि का राजस्व होता है, जो भूमि का कर होता है, वो नगद लिया जाएगा, कैश लिया जाएगा, पैसों में लिया जाएगा। पहले क्या होता था भाई? सीधी फसल ली जाती थी। कर के रूप में क्या ली जाती थी कि भाई 1 बीघा में तेरे 2 क्विंटल अनाज उत्पन्न हुआ है, तो 40 किलो अनाज जो है वो कर के रूप में चला जाएगा। अब क्या किया जाएगा कि आपको फसल नहीं देनी है, जितने बीघा में आप खेती कर रहे हैं उसका नगद कैश, नगद भुगतान करना है। अब मान लो फसल खराब हो गई,
तो उसे कर लेने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किसको पड़ेगा? किसान को पड़ेगा। भाई कोई किसान 20 बीघा में खेती कर रहा है और उसको कह दिया कि भाई तेरा बिगोड़ी कर 100 रुपए का हुआ है। अब बेचारे किसान की फसल खराब हो गई और 100 रुपए का अगर उत्पन्न भी, अनाज उत्पादन भी नहीं हुआ तो भी उस किसान को कर कितना देना पड़ता? 100 रुपए। नहीं तो बिगोड़ी में क्या होता था, ये इतने बीघा में मैंने खेती की है, इतना उत्पादन हुआ है, इतना आप कर का ले लो, यानी जितना उत्पादन होता वो किसान चुका देता। लेकिन अब तो नगद लिया जाएगा, भू राजस्व जो है कैश लिया जाएगा। इस बात से किसानों में भयंकर आक्रोश था। मारवाड़ में आपको पता है अकाल पड़ता ही रहता है, मारवाड़ और अकाल का तो गहरा संबंध है। अब किसान नगद में पैसे कहां से दे दे? एक तो इस बिगोड़ी कर का विरोध किया गया, मादा पशुओं का निष्कासन। मित्रों, जोधपुर महाराजा ने आदेश जारी कर दिया 1929 के आसपास कि यहां से मादा पशु जितने भी हैं उनका निष्कासन किया जाए ताकि पशुओं के विक्रय के ऊपर कर लगाया जा सके। किसानों ने इस बात का विरोध किया क्योंकि प्राचीन समय में कृषि करने के लिए होते क्या थे? पशु होते थे। जब मादा पशु नहीं रहेंगे तो नए पशुओं का उत्पादन या नए पशुओं का जन्म कैसे होगा? और जब किसान इन पशुओं को बाहर से खरीदेंगे तो बाहर से खरीद करके जोधपुर में लाएंगे तो पशुओं के ऊपर कर वसूला जाएगा। बेचेंगे तो भी वसूलेंगे, खरीदेंगे भी तो वसूलेंगे। इस बात का किसानों ने विरोध किया कि हमारे पशु है वैसे ही रहने दो। अरे भाई, मादा पशुओं का निष्कासन करने का आदेश कर दिया तो नए पशु कहां से आएंगे? नए पशु जन्म लेंगे नहीं, मादा पशु या नहीं रहेंगे तो यहां तो केवल कौन से पशु रहेंगे? नर पशु। अब जब नए पशु नहीं आएंगे तो किसानों को खेती के लिए पशुओं का क्या करना पड़ेगा? आयात करना पड़ेगा। आयात करेंगे तो जोधपुर का महाराजा उस पर कर लगाएगा और मादा पशुओं का निष्कासन करेगा तो भी उस पर कर लगाएगा। यानी जोधपुर राज्य ने अपने राजस्व को दुगुना करने के लिए मादा पशुओं के निष्कासन संबंधी आदेश को क्या कर दिया था? जारी कर दिया था। और मापतोल क्या था? 100 सेर को 80 सेर में बदल दिया गया। इसका अर्थ क्या है? अगर किसान अपनी उपज लेकर के मंडी में जाता, सरल भाषा में समझा रहा हूं सीधा, अगर किसान अपनी उपज को लेकर के मंडी में जाता है तो अगर किसान की फसल 100 केजी है तो उससे मूल्य कितने केजी का दिया जाएगा? 80 केजी का ही दिया जाएगा। यानी 20 केजी जो है वो सीधा सीधा जोधपुर महाराजा खा रहा है, जागीरदार उसमें से खा रहा है। 100 सेर को 80 सेर में बदलने का सिद्धांत। और उल्टा क्या है? अगर किसान कुछ खरीद रहा है तो उससे दिया 80 किलो ही जाएगा, पैसा कितने किलो का लिया जाएगा? 100 किलो। अरे मित्रों, कितना घोर अत्याचार है, आंखों के सामने अत्याचार है। लेकिन किसानों का दिल दरिया था। किसानों का दिल क्या था? दरिया था। भारत मां के सच्चे लाल थे। और आज भी मित्रों, किसान जो है भारत मां के लिए अन्न उत्पादित करते हैं, फिर भी उचित मूल्य नहीं मिलता तो भी किसान थोड़े समय के लिए नाराज होता है, लेकिन फिर उसे वही अपनी भारत मां की हरी भरी खुशबू पसंद आती है। किसानों के ऊपर देखो घोर अत्याचार। खरीदेंगे तो देंगे कितना? 80। पैसे कितने का? 100। और बेचेंगे तो क्या होगा? पैसे कितने के? 80 के। लेंगे कितना? 100। इस प्रकार के जो शोषण थे, इन सभी शोषणों के विरुद्ध मारवाड़ के किसानों ने बताओ क्या किया था? आंदोलन किया था। यहां तक का घटनाक्रम एक बार आप सबके खोपड़े में बैठना चाहिए। आगे कोई ज्यादा बड़ा घटनाक्रम नहीं है, 10-15 बातें आपको आगे याद रखनी है, सारा काम हो जाएगा। यहां तक की बातें सबको क्लियर है? बताओ। ये तो सीधा सीधा फैक्ट है, याद रखना है। तीरा शोषण कैसे था? बिगोड़ी कर क्या था? पहले फसल को कर के रूप में लिया जाता था, अब पैसे कैश लिए जाएंगे। मादा पशुओं का निष्कासन का आदेश आ गया और माप तोल का विरोध आ गया। गुरुजी, यहां तक तो सब क्लियर। अब देखना, छोटी मोटी 5 घटनाएं होती है, उनको याद रखना है कैसे कैसे होती है और कौन कौन सी संस्था ने उन घटनाओं को अंजाम देती है। ये 5-7 बातें याद रख लीजिए। मित्रों, मारवाड़ किसान आंदोलन में अपन 4 घटनाएं पढ़ेंगे। पहले मैं रूपरेखा बता देता हूं। एक पढ़ेंगे माप तोल आंदोलन, एक पढ़ेंगे कौन सा आंदोलन है? माप तोल आंदोलन। मैं तिथियों सहित एक साथ बता देता हूं ताकि कोई दिक्कत ना आए। माप तोल आंदोलन हुआ था 1920 और 1921 में। इसका नेतृत्व किसने किया था? माप तोल आंदोलन का नेतृत्व किया था, मित्रों ध्यान रखना, चांदमल सुराणा ने। बताओ, माप तोल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चांदमले सुराणा ने।
और माप तोल आंदोलन क्या था, मैंने आपको बता दिया। 100 शेर को कितने शेर में बदल दिया गया था, 80 शेर में। नंबर 2 यहां पर जो आंदोलन हुआ था मित्रों, वो हुआ था मंडोर किसान आंदोलन। बताओ कौन सा किसान आंदोलन है, मंडोर किसान आंदोलन। कोई बड़ी घटनाएं नहीं है, छोटी छोटी घटनाएं हैं। और मंडोर किसान आंदोलन जो हुआ था मित्रों, ये हुआ था 1930-31 में। बताओ मंडोर किसान आंदोलन 1930-31 में, ये ध्यान रखना, माली जाति के किसानों द्वारा किया गया। बताओ कौन से किसानों द्वारा किया गया, माली जाति के किसानों द्वारा ये आंदोलन किया गया। माली जाति के किसानों द्वारा किया गया आंदोलन, ये इस मारवाड़ आंदोलन में अपने को याद रखना है। तीसरा मित्रों ध्यान रखिएगा, एक घटनाक्रम हुआ था जिसका नाम था चंडावल घटना। बताओ कौन सी घटना, चंडावल घटना। और ये चंडावल घटना बताओ कब होती है, ये होती है मित्रों 28-29 मार्च को, 28-29 मार्च 1942 को। हालांकि ये 28 मार्च को ही हुई थी। 29 मार्च को चंडावल के पास में निमाज गांव पड़ता है, उस निमाज गांव में इस घटना को क्या दिया गया था, अंजाम दिया गया था। 28-29 मार्च को चंडावल में यह घटना होती है, ध्यान रखना। और इस घटना में क्या होता है मित्रों, 6 किसान शहीद होते हैं। बताओ कितने किसान शहीद होते हैं, 6 किसान क्या होते हैं, शहीद होते हैं मित्रों। इस घटना को महात्मा गांधी ने, बताओ किसने, महात्मा गांधी जी ने, जी लगाओ भाई पीछे, महात्मा गांधी जी ने हरिजन समाचार पत्र में प्रकाशित किया। बताओ कौन से समाचार पत्र में प्रकाशित किया, हरिजन समाचार पत्र में प्रकाशित किया। बताओ कौन से समाचार पत्र में आया, हरिजन समाचार पत्र में। बताओ क्या किया गया, प्रकाशित किया गया। और जांच के लिए जांच आयोग भी भेजा था गांधी जी ने, उसका नाम था श्री प्रकाश आयोग। ये महत्वपूर्ण है, फर्स्ट ग्रेड में पूछी गई है ये, कि चंडावल घटना का संबंध किस स्थान से है। तो ध्यान रखना, चंद्रावल घटना एक अलग है, वो भी पाली में है। चंद्रावल वो होती है 1945 में, 8 फरवरी 1945। और ये चंडावल कब होती है, 1942 में होती है। ये 2 घटनाएं हैं। चंडावल पाली में पड़ता, चंद्रावल उस समय सोजत प्रगने में पड़ता था। और सोजत वर्तमान में कहां है, पाली में। सोजत की क्या प्रसिद्ध है, मेहंदी। और मेहंदी राचनी, ये रचना किसकी है, तो मेहंदी राचनी मित्रों। बताओ रचना किसकी है, ये रचना हो जाएगी महेंद्र भानावत की। बताओ किसकी रचना, महेंद्र भानावत की। ये कुछ छोटी मोटी घटनाएं ध्यान रखना है मारवाड़ किसान आंदोलन में। गुरुजी यहां पर पूरा हो गया क्या, अरे इतना आसानी से पूरा हो जाता तो आज तक आप आरएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी बन चुके होते। बड़ा लंबा चौड़ा आंदोलन है, अभी कई जगह माथाफोड़ी और करनी पड़ेगी, तब जाकर के यह आंदोलन पूरा होगा। ये मोटी मोटी रूपरेखा याद रखना, मंडोर किसान आंदोलन, चंडावल किसान आंदोलन और अपने मापतोल आंदोलन कब कब हुआ, तिथियों सहित याद रखना। और नेतृत्व कौन करेगा वो मैं भी सारा आपको बता दूंगा। बताओ यहां तक का घटनाक्रम सबको क्लियर है। एक कांड और होता है, डाबड़ा कांड। 13 मार्च 1947 डीडवाना नागौर में यह घटनाक्रम होता है, उस पर भी चर्चा करेंगे। अब देखना मित्रों, इन घटनाओं को मैं जोड़ते हुए साथ पढ़ाऊंगा। आपको ध्यान रखना है, मारवाड़ क्षेत्र का प्रथम राजनीतिक संगठन, ध्यान से समझना मित्रों, मारवाड़ क्षेत्र का प्रथम राजनीतिक संगठन। अगर आपसे पूछा जाए कि मारवाड़ क्षेत्र का प्रथम राजनीतिक संगठन कौन सा था, महत्वपूर्ण फैक्ट है, जितने भी लिखवा रहा हूं, मारवाड़ क्षेत्र का प्रथम राजनीतिक संगठन था मित्रों मरुदर मित्र हितकारिणी सभा। बताओ पहले का नाम क्या था, मरुदर मित्र हितकारिणी सभा। मरुदर मित्र हितकारिणी सभा, इसका गठन किया गया था 1915 ईस्वी में।
ये मारवाड़ क्षेत्र का प्रथम राजनीतिक संगठन था। बताओ, मारवाड़ क्षेत्र का प्रथम राजनीतिक संगठन कौन सा था? मरुधर हितकारिणी सभा, ये मारवाड़ क्षेत्र का प्रथम राजनीतिक संगठन था। दूसरा जो था मित्रों, ध्यान रखना, मारवाड़ सेवा संघ। एक एक बिंदु ध्यान रखना, मारवाड़ सेवा संघ। और ये जो मारवाड़ सेवा संघ है, ये मारवाड़ सेवा संघ बताओ मित्रों कब गठित हुआ था? ये हुआ था 1921 में। किसके द्वारा हुआ था? चांदमल सुराणा के द्वारा। बताओ किसके द्वारा हुआ था? चांदमल सुराणा के द्वारा हुआ था। और रणछोड़ दास गट्टानी को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। चांदमल सुराणा के द्वारा इसका क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। नेक्स्ट मित्रों ध्यान रखना, मारवाड़ हितकारिणी सभा। मारवाड़ हितकारिणी सभा कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। मारवाड़ हितकारिणी सभा, और मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन होता है 1921 में। इसका पुनर्गठन, इसी मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन जो होता है मित्रों, ये होता है 1923 में। और ये जो पुनर्गठन होता है, ये मित्रों जो संस्था स्थापित की जाती है, ये मारवाड़ हितकारिणी सभा, ये बताओ किसके द्वारा की जाती है? जयनारायण व्यास के द्वारा मारवाड़ हितकारिणी सभा का बताओ क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। ये तीन संगठन आपको ध्यान रखने हैं, और ये तीनों संगठन मिलकर के ही, ये तीनों संगठन मिलकर के ही मारवाड़ किसान आंदोलन को एक नई दिशा, नई जागना, नई चेतना मित्रों क्या करेंगे? संचालित करेंगे। क्लियर है यहां तक? ये तीनों संगठन याद रखने हैं क्रम में, बड़ा महत्वपूर्ण है मित्रों, एक एक फैक्ट महत्वपूर्ण है। अब वो बातें नहीं रही पहले की तरह की 4 लाइनों में मारवाड़ किसान आंदोलन को समाप्त कर दे। परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने का ट्रेंड बदल रहा है, और परीक्षा के बदलते ट्रेंड के अनुसार अगर अपन नहीं चलेंगे तो अपना ट्रेंड हो जाएगा। अपना बताओ क्या हो जाएगा? ट्रेंड हो जाएगा। इसलिए एक एक तिथि आपके खोपड़े में बैठी हुई होनी चाहिए। अगर आपको हंसी मजाक से पढ़ना होता तो 4 लाइनों में ये मारवाड़ किसान आंदोलन समाप्त हो चुका होता, लेकिन एक एक फैक्ट की गहराई तक जाना है, ताकि दोबारा कभी भविष्य में मारवाड़ किसान आंदोलन की तरफ आंख उठाकर देखने की नौबत ना आए। दोबारा तो आंदोलन करना ही नहीं है, एक ही बार में जंग जीत लेनी है। तो ये तीनों बताओ सभाएं आपको याद हो जाएगी। हाँ, यहां तक हो जाएगी। अब देखो मित्रों, होता क्या है, मैंने आपको अभी अभी बताया कि जो मारवाड़ हितकारिणी सभा है, ये जो मारवाड़ हितकारिणी सभा है, इसी मारवाड़ हितकारिणी सभा ने कौन से किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? मारवाड़ हितकारिणी सभा जो है, इसने बताओ कौन से किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? मंडोर किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। बताओ मंडोर किसान आंदोलन का क्या किया था? मंडोर किसान आंदोलन का बताओ क्या किया गया? नेतृत्व किया गया। मित्रों, ये जो मारवाड़ हितकारिणी सभा है, इसने 2 पुस्तिकाएं जारी की, वो भी ध्यान रखना। 2 पुस्तिकाएं छपाई, 2 पत्रिकाएं छपाई। एक पत्रिका का नाम था पोप्पाबाई की पोल। बताओ एक पत्रिका का नाम क्या था? पोप्पाबाई की पोल। तो दूसरी पत्रिका का नाम था मारवाड़ की वर्तमान अवस्था। बताओ मारवाड़ की वर्तमान अवस्था। अगर दोनों का लेखक पूछ ले तो बताओ कौन सा नारायण हो जाएगा? जयनारायण हो जाएगा। मारवाड़ की वर्तमान व्यवस्था या वर्तमान शासन एक ही बात है। मारवाड़ की वर्तमान व्यवस्था अथवा मारवाड़ का वर्तमान शासन। ये 2 पत्रिकाएं बताओ किसके द्वारा छपाई जाती है? मारवाड़ हितकारिणी सभा के द्वारा। और मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन तो किसके द्वारा किया गया था? जयनारायण व्यास के द्वारा किया गया। तो पत्रिकाएं भी कौन छापेगा? जयनारायण व्यास से छापेगा। यहां तक की सारी बातें अच्छे से खोपड़े में बैठी होगी। मित्रों देखिएगा, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद एक संस्थान है जिसका नाम है अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। देशी राज्य लोक परिषद, इसका जो गठन होता है, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, इसका जो गठन होता है मित्रों, होता है 1927 में। बताओ कब होता है? 1927। क्या है मित्रों? ये पूरे
देश के जितने भी राजा महाराजा थे, उन राजा महाराजाओं के द्वारा, राजा महाराजाओं के विरोध में खुद के राज्य की पूरे भारत में एक साथ जो है इस संस्थान की स्थापना की गई थी। यानी प्रत्येक रियासत में इस प्रकार की एक संस्थान बनाई गई थी जिसका नाम था अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। अगर यही संस्थान अपने मेवाड़ में काम करेगी तो इसका नाम हो जाएगा मेवाड़ देशी राज्य लोक परिषद। मारवाड़ में काम करेगी तो हो जाएगा मारवाड़ लोक परिषद। अगर भोपाल में काम करेगी तो भोपाल लोक परिषद। पर पूरे भारत में एक साथ जो है देशी राज्यों की एक संस्थान बनाई गई थी, उसका नाम क्या था? भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। इस संस्थान का कार्य क्या है, क्यों बनाई गई, ऐसी कहां नौबत आ गई? मित्रों, कार्य था उत्तरदायी शासन की स्थापना। बताओ कौन से शासन की स्थापना? उत्तरदायी शासन की। बताओ क्या करना? स्थापना करना। और उत्तरदायी शासन की स्थापना का अर्थ क्या होता है कि एक के अपने संतुलित शासन की व्यवस्था। किसानों पर अनावश्यक अत्याचार जो है उनका विरोध करते हुए किसानों से कर हटाया जाए, किसान सेवा समिति का गठन किया जाए। इस प्रकार के कई कार्यों की मांग को देखते हुए अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन बताओ कब किया गया था? 1927 में किया गया था। ये बातें अपने को ध्यान होनी चाहिए। मित्रों, इसी अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की तर्ज पर मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद, ध्यान रखना, जिसे अपन शॉर्ट में मारवाड़ लोक परिषद बोल देते हैं, एक ही बात है। पूरा नाम क्या था? मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद। मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद, जिसे अपन शॉर्ट में मारवाड़ लोक परिषद बोलते हैं, एक ही बात है। इसका गठन कब किया गया था? 1929 में। बताओ मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का जो है गठन कब किया गया? 29 में। इसकी जो प्रथम बैठक है, ये प्रथम बैठक बताओ कहां पर आयोजित की गई थी? प्रथम बैठक आयोजित की गई थी 24-25, 2 दिन हुई थी नवंबर को। और 24-25 नवंबर को मित्रों ध्यान रखना, ये कहां पर होती है? पुष्कर में। और तीर्थों का मामा पुष्कर तो बताओ कहां पर पड़ता है? अजमेर में पड़ता है। तीर्थों का मामा कहलाता है पुष्कर। तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर को कहते हैं। तीर्थों की नानी सांबर को कहते। तीर्थों की नानी किसको कहते? सांबर को। लेकिन अभी अपने को मामा भांजा नहीं करना, अभी अपन बैठक में आए हुए हैं। और 24-25 नवंबर 1931 को होती है। ध्यान रखना, इसकी जो पहली बैठक होती है 24-25 नवंबर 1931 को, इसकी बताओ क्या होती है? पहली बैठक होती है। इस बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? यह भी ध्यान रखना। इस बैठक की जो अध्यक्षता होती है, इस बैठक की अध्यक्षता चांदकरण शारदा के द्वारा की जाती है। इस बैठक की अध्यक्षता तो बताओ किसके द्वारा की जाती है? चांदकरण शारदा के द्वारा की जाती है। और इस बैठक में शामिल होने के लिए मित्रों ध्यान रखना, बैठक में कस्तूरबा गांधी व केलकर जैसे क्रांतिकारियों ने भाग लिया। बैठक में कस्तूरबा गांधी वे केलकर ने भाग लिया। बताओ किसने भाग लिया? केलकर ने भाग लिया। मित्रों, केलकर नाम सुनकर के कुछ याद आया क्या? बिजोलिया आंदोलन के समय मैंने आपको बताया था 1919 कांग्रेस का अमृतसर अमृतसर अधिवेशन याद है? 1919 का कांग्रेस का अमृतसर का अधिवेशन। और उस समय मैंने बताया था कि विजय सिंह पत्ती के बाल गंगाधर तिलक की सहायता से बिजोलिया किसान आंदोलन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थन के लिए एक प्रस्ताव रखते हैं। यानी पत्ती जी ने कांग्रेस से निवेदन किया था। उस समय की तत्कालीन सबसे बड़ी पार्टी थी अपने भारतीय कांग्रेस। कांग्रेस से निवेदन किया था कि आप आइए और हमें बिजोलिया में हमारा साथ दीजिए और बिजोलिया के किसानों को इनके आतंक से मुक्त करवाइए। उस समय मित्रों मैंने बताया था कि बिजोलिया आंदोलन का समर्थन करने का प्रस्ताव किसने रखा था? गंगाधर तिलक ने रखा था। और इस प्रस्ताव को पारित किसने किया था?
केलकर ने किया था, लेकिन मदन मोहन मालवीय एवं महात्मा गांधी ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। और खारिज क्यों किया था, मैंने यह भी बताया था। गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस का गठन जो है वो राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि कांग्रेस का गठन इन गोरों को देश से बाहर करने के लिए हुआ है। इसलिए कांग्रेस अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकती और कांग्रेस किसानों के हक की लड़ाई नहीं लड़ेगी, अर्थात देसी राज्य के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। वो मामला वहां के ठिकानेदार और महाराणा का है, कांग्रेस इस प्रकार का कोई इंटरफेयर नहीं करेगी। मित्रों, ऐसा प्रस्ताव किसने रखा था? केलकर ने रखा था। कौन से में रखा था? रखा तो तिलक ने था, लेकिन इसको पारित किसने किया था? केलकर ने। लेकिन खारिज किसने कर दिया था? गांधी जी व मदन मोहन मालवीय ने। बताओ, यहां तक की रामकथा क्लियर है क्या सबको? एक बार में नहीं होगी तो दोबारा बिठाएंगे खोपड़े में, चिंता मत करो। चांदकरण शारदा के बारे में ध्यान रखना, इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, विधवा विवाह। बताओ, इनके द्वारा रचित एक पुस्तक का नाम क्या है? विधवा विवाह पुस्तक के रचयिता भी बताओ कौन है? यही चांदकरण शारदा है। वो हरविलास शारदा अलग है जिसने बाल विवाह का कानून बनाया था, वो भी अजमेर का निवासी था। चांदकरण शारदा भी अजमेर का निवासी था। हरविलास शारदा ने जो शारदा एक्ट बनाया था वो अलग था, और ये जो है चांदकरण शारदा अलग है। इन्होंने विधवाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम बताइए क्या था? उस पुस्तक का नाम था विधवा विवाह। बताओ, उस पुस्तक का नाम क्या था? विधवा विवाह। बताओ, यहां तक की रामकथा क्लियर है क्या? गुरुजी, इतनी देर से आप बोल रहे हो पीछे की कुछ क्लियर नहीं है, वापस बताओ एक बार। चलो कोई बात नहीं, वापस आ जाओ। मित्रों देखो, मैंने कहा कि मारवाड़ किसान आंदोलन, ध्यान से समझना, एक कड़ी से कड़ी जुड़ेगी तभी समझ में आएगा, नहीं तो आपको ये हितकारिणी सभा गूंजती रहेगी, क्योंकि ये नाम ऐसे है सारे के सारे मिलते जुलते, पता ही नहीं चलेगा। फिर वही है अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरा 100 सीट होके बीट होके और माइनस करके आ जाएंगे। मित्रों, इतना जोर जोर से गला फाड़ रहे हैं तो आपको एक एक तिथि याद होनी चाहिए। देखो, आंदोलन के कारण क्या थे समझ में आ गए। इसके बाद में आंदोलन से संबंधित मोटी मोटी भूमिका क्या थी, ये जो है मारवाड़ के संबंध में साधारण बातें थी, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। मारवाड़ में कौन कौन से आंदोलन हुए? माप तोल के आंदोलन क्यों हुए? 80 शेर का 100 शेर के बदले कितने शेर कर दिए? 80। मंडोर के किसान आंदोलन क्यों किया? बिगोड़ी कर के विरोध में। ये किसान आंदोलन कौन से कर के विरोध में हुआ था? बिगोड़ी कर के विरोध में हुआ था। और बिगोड़ी कर के विरोध में बताओ, बिगोड़ी कर क्या होता है? यानी जो भूमि का कर था वो पहले फसल के रूप में लिया जाता था, अब नगद राजस्व लिया जाएगा, उस कर को बिगोड़ी कर कहते हैं। इसी में एक चंडावल घटना हुई थी, वो अभी आगे बताएंगे क्यों हुई थी। और इसमें 6 किसान शहीद हुए। महात्मा गांधी जी ने इस घटना का जिक्र कौन से समाचार में किया था? हरिजन में किया था। हरिजन अंक में इस घटना को प्रकाशित करवाया था। और गांधी जी ने इसकी जांच के लिए श्री प्रकाश आयोग का भी बताओ क्या किया था? गठन किया था। ये बताओ, घटना यहां तक की क्लियर है? माप तोल वगैरह वगैरह। अब मैंने कहा कि यहां पर 3-4 प्रमुख संगठन स्थापित हुए। मारवाड़ क्षेत्र में पहला जो राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए एक संगठन आया था, उस संगठन का नाम था मरुधर मित्तर हितकारिणी सभा, 1915 में गठित हुआ था। उसके बाद चांदमल सुराणा ने मारवाड़ सेवा संघ का गठन किया। उसके बाद 1921 में मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन एवं इसका पुनर्गठन 1923 में जयनारायण व्यास के द्वारा किया गया था। यह राजनीतिक संगठन है जो इस आंदोलन को क्या देंगे? गति देंगे। घटनाक्रम में तिथियों सहित ये राजनीतिक संगठन आपको पता होने चाहिए। मित्रों, आगे मैंने आपको बताया मारवाड़ हितकारिणी सभा जो है, इसने मंडोर किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। मंडोर किसान आंदोलन में कौन सी जाति के लोग थे? माली जाति के सर्वाधिक लोग थे। इन्होंने बिगोड़ी कर को विरोध किया। बिगोड़ी कर जिसे 50% कर दिया गया था, उसका विरोध किया गया था और साल भर में इनकी मांगों को मान लिया गया था। मित्रों, यह भी ध्यान रखना, इसी मारवाड़ हितकारिणी सभा जो है, इसी मारवाड़ हितकारिणी सभा ने 2 पुस्तिकाएं भी शामिल की थी। एक तो पोपाबाई की पोल है और दूसरा मारवाड़ की वर्तमान अवस्था। मित्रों, फिर मैंने बताया कि उत्तरदायी शासन स्थापित करने के लिए प्रत्येक राज्य में राजा के खिलाफ लोगों के द्वारा एक परिषद का गठन किया गया, जिसका नाम था अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। अगर यह परिषद मारवाड़ में काम करेगी तो मारवाड़ राज्य लोक परिषद हो जाएगी, बीकानेर में काम करेगी तो बीकानेर राज्य लोक परिषद हो जाएगी। तो
मारवाड़ जो राज्य लोक परिषद है, ये मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद, इसका गठन हुआ 1929 में। इसका काम क्या है, फिर बता रहा हूं। इसका काम है उत्तरदायी शासन को स्थापित करना, यानी जो भी राजा महाराजा जागीरदार किसानों के ऊपर शोषण कर रहे हैं उनको उखाड़ करके फेंकना है और किसानों को समुचित न्याय दिलाने के लिए मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का गठन हुआ। इस राज्य लोक परिषद ने मित्रों किसानों के ऊपर कौन कौन से अत्याचार हो रहे हैं इसकी जानकारी के लिए एक बैठक का आयोजन किया। यह बैठक 24-25 नवंबर 1931 को पुष्कर में हुई, जिसकी अध्यक्षता चांदकरण शारदा ने की और राष्ट्रीय नेता कस्तूरबा गांधी वे केलकर भी इस बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में क्या क्या प्रस्ताव पारित हुए वो हालांकि आज तक तो कभी परीक्षा में पूछे नहीं गए, फिर भी आप याद रख लो, सुन लो, केवल लिखने की जरूरत नहीं है। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जिन भूमि पर किसान खेती करते हैं उस भूमि का मालिकाना हक किसान को दिया जाए। नंबर 2, अब किसान के ऊपर किसी भी प्रकार का कर लगाने के लिए या किसान को दंडित करने वाला जागीरदार कौन होता है। किसानों के न्याय के लिए एक अलग से पंचायत का गठन किया जाए। किसान को बार बार जागीरदार के गढ़ के बाहर चक्कर ना लगाना पड़े। किसानों को समुचित न्याय दिलाने के लिए अलग से पंचायत का गठन किया जाए। मित्रों, नंबर 3, किसान कल्याण समिति का गठन किया जाए जो किसानों के हित के बारे में सोचेगी। नंबर 4, किसानों से अनावश्यक बेट बेगार जो ली जा रही है उसको तुरंत समाप्त किया जाए। यानी कुल मिलाकर के आप कह सकते हो कि ये जो मारवाड़ राज्य लोक परिषद है, इस मारवाड़ राज्य लोक परिषद में जितने भी निर्णय लिए गए वो सारे के सारे निर्णय किसानों के हित में लिए गए थे। और इसकी बैठक होती है 24-25 नवंबर 1931 को होती है। दोस्तों ठीक है गुरुजी, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो हम अच्छे से समझ लेंगे। मित्रों, इस बैठक के पश्चात किसानों ने यह भी निर्णय लिया, इस बैठक के बाद में यह भी तय हुआ कि जो है किसान ना तो बिगोड़ी देंगे ना कुछ और देंगे। अगर किसानों के ऊपर अत्याचार होंगे तो हम उसका क्या करेंगे, मारवाड़ राज्य लोक परिषद के जितने भी कार्य करता है वो सब इनका क्या करेंगे, सहायता करेंगे। और इसी के तहत मित्रों एक घटना होती है, डांगावास घटना। बताओ कौन सी घटना, डांगावास घटना। और डांगावास घटना बताओ कहां पर होती है, यह होती है 2 अप्रैल 1932 को। 2 अप्रैल 1932 को डांगावास घटनाक्रम होता है। डांगावास तो पड़ता है मेड़ता सिटी में, और मेड़ता तो बताओ कहां पर है, मेड़ता तो अपने नागौर में पड़ता है। बताओ मेड़ता तो अपने कहां पड़ता है, नागौर में पड़ता है। दोस्तों यहां पर क्या होता है, सबसे पहले किसानों ने बिगोड़ी कर देना बंद किया। बताओ किसानों ने बिगोड़ी कर देना क्या कर दिया, किसानों ने बिगोड़ी कर देना बंद कर दिया। किसानों ने बिगोड़ी कर देना बंद कर दिया। बताओ किसने किया था, किसानों ने किया था। नेक्स्ट मित्रों ध्यान रखना, भोपालगढ़ घटना, या अपन लिख सकते हैं नीनाणा घटना, सीधा ही लिख दो भोपालगढ़ कब होता है, यह होता है 24 अगस्त 1933 ईस्वी। बिगोड़ी कर देना बंद किया। ये 2 बातें ध्यान रखना, बिगोड़ी कर देना क्या कर दिया, बंद कर दिया। बाद में यहां पर जागीरदारों और किसानों के बीच में समझौता और धीरे धीरे बिगोड़ी कर देना बंद कर दिया। पूछा जा सकता है कि मारवाड़ लोक परिषद के बैठक के पश्चात किस स्थान पर सर्वप्रथम किसानों ने कर देना बंद किया, तो आप बताएंगे डांगावास में। डांगावास कहां पड़ता है, मेड़ता, और मेड़ता तो कहां पड़ता है, अजमेर में। यहां के किसानों ने कर देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। और डांगावास के बाद में बताओ कहां पर कर देने से मना कर दिया, भोपालगढ़ में कर देने से क्या कर दिया जाता है, मना कर दिया जाता है। ठीक है गुरुजी, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब होता क्या है, होता यह है कि मारवाड़ राज्य लोक परिषद लगातार जो है किसानों के साथ में न्याय के लिए लड़ रही है। मित्रों देखना, समझना ध्यान से,
इधर रहा अपना मारवाड़ लोक परिषद, और मारवाड़ लोक परिषद के सदस्य कौन कौन है? मारवाड़ लोक परिषद में कई सदस्य हैं। मारवाड़ लोक परिषद जो है, इस मारवाड़ लोक परिषद में कई सदस्य है। कौन है? जैसे जयनारायण व्यास है, बताओ कौन है? जयनारायण व्यास है। जयनारायण व्यास के अलावा बताओ कौन है? मथुरादास मातुर है, बताओ कौन है? मथुरादास मातुर है। मथुरादास मातुर के अलावा चांदमल सुराणा है, बताओ कौन है? चांदमल सुराणा है। छगनलाल चौपासनी वाला है, बताओ कौन है? छगनलाल चौपासनी वाला, छगनलाल चौपासनी वाला, ये भी इधर है। मित्रों, होता क्या है, इस लोक परिषद का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इस लोक परिषद का प्रमुख उद्देश्य है मित्रों, ध्यान रखना, उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। बताओ किसकी स्थापना करना? उत्तरदायी शासन की, बताओ क्या करना? स्थापना करना। अब उत्तरदायी शासन की स्थापना करना इनका प्रमुख उद्देश्य है। और ये जो मारवाड़ राज्य लोक परिषद है, ये लगातार नित नए आयाम छू रहा है, लगातार अपने कार्य को अंजाम दे रहा है। और इस बात से मेवाड़ सरकार बड़ी क्या होती है? दुखी होती है। मेवाड़ सरकार एक सोची समझी साजिश रचती है। और मेवाड़ सरकार सोची समझी साजिश क्या रचती है कि बोला, इस मारवाड़ राज्य लोक परिषद को किस प्रकार से रोका जाए, क्योंकि अगर ये लोक परिषद अगर ऐसे ही आगे बढ़ती गई तो जन जन में जागृति आ जाएगी, और एक दिन इस जोधपुर राज्य से यहां का जो अंकुश अधिनियम है, यहां पर जो किसानों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, इसको यहां के किसान उखाड़ फेंकेंगे। इसलिए इस परिषद को किस प्रकार समाप्त किया जाए, इसके षड्यंत्र रचे गए मित्रों। और षड्यंत्र में सबसे पहले फंसाया किसको जाता है? नाथूराम मिर्दा को फंसाया जाता है। बताओ किसको फंसाया जाता है? नाथूराम मिर्दा को फंसाया जाता है, जिनकी छवि एक किसान नेता की थी। ध्यान से समझना है घटनाक्रम को मित्रों। नाथूराम मिर्दा तत्कालीन जोधपुर में पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यरत थे। बताओ कौन से पद पर कार्यरत थे? पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यरत थे। जाट समाज में इनकी अच्छी छवि थी, और जोधपुर व मारवाड़ रियासत के अधिकांश जो किसान थे वो जाट जाति के किसान थे। हालांकि सभी जातियों के थे, लेकिन सर्वाधिक संख्या में जो किसान थे वो जाट जाति के किसान थे। मित्रों, यहां के सर सुखदेव प्रसाद ने इनके साथ में चाल चली, मेवाड़ सरकार ने चाल चली, और अपने चुंगल में किसको फंसाया जाता है? नाथूराम मिर्दा को फंसाया जाता है। नाथूराम मिर्दा को कह करके, नाथूराम मिर्दा भोला डाला, मैं तो थारा भोला डाला भगत हामा, तुम मां की रक्षा करजिए। यानी भोले डाले नाथूराम को मित्रों मिला करके नाथूराम के द्वारा एक नया संगठन बना दिया जाता है। उसका नाम था मारवाड़ किसान सभा। बताओ संगठन कौन सा बनाया जाता है? मारवाड़ किसान सभा। और इस मारवाड़ किसान सभा का गठन होता है 1941 में, और इस मारवाड़ किसान सभा का जो प्रथम अध्यक्ष बनाया जाता है वो बनाया जाता है मंगल सिंह कछावा को। बताओ मारवाड़ किसान सभा का जो प्रथम अध्यक्ष बनाया जाता है, वो प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? वो बनाया जाता है मंगल सिंह कछावा को। अब देखो, दोनों संगठन आपस में लड़ना शुरू हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि मारवाड़ लोक परिषद लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही है। बिगोड़ी कर बंद करवा दिया, उत्तरदायी शासन को स्थापित करने के लिए जगह जगह आंदोलन किए, मंडोर के मालियों को न्याय दिलाया, माप तोल को समाप्त करवाया। ऐसे सैकड़ों कार्य इस मारवाड़ लोक परिषद के द्वारा। इसकी सफलता को देखते हुए मित्रों, इस परिषद के विरोध में या मेवाड़ सरकार चाल चलते हुए नाथूराम मिर्दा जो तत्कालीन जोधपुर के पुलिस अधीक्षक थे, इनके द्वारा एक संगठन करवाया मारवाड़ किसान सभा। और नाथूराम मिर्दा को मीठी गोली दी गई। मीठी गोली का अर्थ क्या होता है? नाथूराम जी को मन से उकसाया गया। नाथूराम जी को कहा गया कि नाथूराम जी, ये क्या किसानों को न्याय दिलाएंगे? इनमें से आप शकल देखो, कौन किसान दिख रहा है आपको? जयनारायण व्यास कभी खेत में गए हैं क्या? देखो, मथुरादास मातुर कभी खेत में गए हैं क्या? चांदमल सुराणा, छगनलाल चौपासनी वाला, इन्होंने कभी खेत देखा है क्या? ये तो शहरी क्षेत्र के रहने वाले
वाले लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, इनको क्या पता किसानों की पीड़ा क्या होती है। और आप तो जाट के पुत्र है, सच्चे किसान पुत्र है, आपको इन किसानों की सभाएं करनी चाहिए और किसानों को हक दिलाने के लिए आवाज बुलंद करनी चाहिए। इतने में नाथूराम जी मिर्दा मित्रों सीना चौड़ा हो जाता है और किसान नेता के रूप में मारवाड़ किसान संघ का गठन कर देते हैं। यानी यहां पर बताओ राजनीति हो गई कि नहीं हो गई। अरे ये लोक परिषद कितना अच्छा काम कर रही थी, लेकिन लोक परिषद के लोगों को शेरी बता करके गांव के लोगों को इनके समर्थन में मिला दिया गया। यानी दोनों संगठन आमने सामने हो गए, जागीरदार और सामंत अपना काम कर रहे हैं, शासक अपना काम कर रहे हैं और इधर ये लड़ रहे हैं। इधर ये जयनारायण व्यास, मथुरादास माथुर गांवों में अगर जन जागृति के लिए जाते हैं तो लोग इन पर लट्ठों से वार करते हैं, बोले शेर के लोग आप कहां से आ गए, हमारे नेता तो नाथूराम जी है। मित्रों शेर के लोग और गांव के लोग दो भागों में बंट गए और ये काम कौन कर रहा है, यहां का एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था सुखदेव प्रसाद ने ये पूरा काम करा। यानी 1941 से लगा करके 1945 तक 4 साल तक ये शहरी, ग्रामीण, गरीब, मध्यम, किसान, व्यवसायी इसी गुटों में मारवाड़ बंटा रहा और कोई भी किसानों को सफलता नहीं मिली थी। कब से कब तक 1941 में जब से ये मारवाड़ किसान सभा गठित हुई तब से लगा करके 1945 तक, यानी दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हो गए थे, दोनों संगठन हो गए थे। अंत में दोनों बातों में, दोनों संगठनों में मध्यस्थता हुई, दोनों को समझ में आया रे अपन दोनों को बेलाया फुसलाया जा रहा है, क्यों ना हम मिलकर के किसानों की आवाज को उठाए। मित्रों दोनों संगठनों का मुलाकात बताओ कब होती है, 1945 में होती है। बताओ दोनों संगठनों की मुलाकात कब होती है, 1945 में होती है। और जीने के लिए बताओ क्या जरूरी है, एक मुलाकात जरूरी है। एक क्या जरूरी है, मुलाकात जरूरी है। और यह मुलाकात हुई थी मित्रों महिला सुपरवाइजर 2015 में। यह मुलाकात बताओ कब हुई थी, महिला सुपरवाइजर 2015 में। अर्थात पूछा गया था देशी राज्य लोक परिषद यानी मारवाड़ लोक परिषद एवं में मारवाड़ किसान सभा का संयुक्त अधिवेशन सर्वप्रथम कब हुआ, 1945 में मंडोर जोधपुर में हुआ था। बताओ कब हुआ था, मंडोरे जोधपुर में, जहां पर ग्रामीण क्षेत्र के नेता और शहरी क्षेत्र के नेता यानी नाथूराम मिर्दा, मंगल सिंह कच्छावा, जयनारायण व्यास, मथुरादास माथुरे सारे एक ही मंच पर बैठ करके किसानों की आवाज को क्या करते हैं, बुलंद करते हैं। यह घटनाक्रम अपने को याद रखना है। और इसके बाद में मित्रों क्या याद रखना है, यहीं पर 1947 ईस्वी की घटना है। 13 मार्च 1947 को मारवाड़ लोक परिषद एवं में मारवाड़ किसान सभा के जो लोग हैं वो एक संयुक्त बैठक बुलाते हैं डाबड़ा नामक स्थान पर। यह डाबड़ा वर्तमान में बताओ कहां पर पड़ता है, डाबड़ा मित्रों वर्तमान में ध्यान रखिएगा पड़ता है डीडवाना नागौर में। यहां पर मोतीराम नामक किसान के घर पर बैठक का आयोजन किया जाता है, जहां पर वहां के स्थानीय सामंत ने गोलीबारी की थी, जिसे अपन डाबड़ा कांड कहते हैं। इस गोली कांड में मित्रों मथुरादास माथुर घायल होते हैं, रुगाराम चौधरी एवं चुन्नीलाल शर्मा जैसे नेताजी वीरगति को प्राप्त होते हैं। और यह डाबड़ा कांड जो हुआ था यह मारवाड़ किसान आंदोलन की अंतिम घटना थी, क्योंकि 13 मार्च 1947 को यह घटनाक्रम हुआ। फरवरी 1948 में भारत सरकार के तत्कालीन सचिव वीपी मेनन जी का जोधपुर आगमन होता है। जोधपुर आगमन होकर के जयनारायण व्यास को प्रधानमंत्री, नाथूराम जी मिर्दा को कृषि मंत्री का पद दिया जाता है और दोनों को किसानों की समस्याएं सुनने के लिए अधिकृत किया जाता है। और नाथूराम मिर्दा व जयनारायण व्यास ने मित्रों किसानों की सभी समस्याओं का समाधान किया। और 30 मार्च 1949 को जैसे ही जोधपुर का विलय राजस्थान के एकीकरण में होता है, ये आंदोलनों की नौबत हमेशा के लिए क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। क्योंकि अब जागीरी काल समाप्त हो चुका था, लोकतंत्र का निर्माण हो चुका था। राजस्थान में जोधपुर का विलय कब हुआ था, 30 मार्च 1949 को। ये सारे के सारे घटनाक्रम अपने कौन सी आंदोलन में हुए थे, मारवाड़ किसान आंदोलन में। बताओ यहां तक की सारी राम कथा आप सबको अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई, यहां तक का घटनाक्रम आप सबको अच्छे से समझ में आना चाहिए। 4 बातें मैं लिख देता हूं जो परीक्षा उपयोगी है, एक बार फिर दोबारा समझा दूंगा और उसके बाद कभी भी मारवाड़ किसान आंदोलन को दोबारा देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। दोस्तों देखिएगा साथियों, मारवाड़
किसान सभा, मारवाड़ किसान सभा का गठन, मारवाड़ किसान सभा का गठन 1941 ईस्वी में नाथूराम मिर्दा द्वारा। बताओ किसके द्वारा? नाथूराम मिर्दा द्वारा। नेक्स्ट, अगला बिंदु, प्रथम अध्यक्ष मंगल सिंह कच्छावा। प्रथम अध्यक्ष बताओ कौन थे? मंगल सिंह कच्छावा। नेक्स्ट, इस सभा का गठन एक साजिश के तहत हुआ ताकि ये सभा मारवाड़ लोक परिषद का विरोध कर सके। मारवाड़ लोक परिषद का विरोध कर सके। बताओ मारवाड़ लोक परिषद का क्या कर सके? विरोध कर सके। नेक्स्ट, 1945 ईस्वी में मारवाड़ लोक परिषद प्लस मारवाड़ किसान सभा ने मंडोर जोधपुर से एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया। एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया का अर्थ क्या हुआ? क्योंकि दोनों को क्या आ गई थी? अकल आ गई थी। क्योंकि अकल बादाम खाने से नहीं आती, अकल तो बचीड़ खाने से आती। बताओ क्या खाने से आती है? ठोकर खाने से अथवा बचीड़ खाने से। बताओ क्या आती है? अकल आती है। दोनों को पता लग गया कि अपने को आपस में लड़ाया जा रहा है। शहरी वसेज गांव, शहरी वसेज क्या बताया जा रहा है? गांव बताया जा रहा है। और इसी कारण दोनों ने एक साथ कार्य कब प्रारंभ किया? 1945 में। और यह कार्य प्रारंभ महिला सुपरवाइजर 2015 में हो चुका है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, भविष्य में कभी फिर से यह मुलाकात हो सकती है, इसलिए मुलाकातें हमेशा याद रखें। मुलाकातें हमेशा क्या रखें? याद रखें। मुलाकात, क्या पता जिंदगी की कौन सी मोड़ में कहां पर क्या हो जाए, मुलाकात हो जाए दोस्तों। अब देखिएगा 1947, 13 मार्च 1947, 13 मार्च 1947, डाबड़ा कांड कहां पर? डीडवाना। और डीडवाना बताओ कहां पर पड़ता है? नागौर। डीडवाना तो आपने नागौर में। नेक्स्ट, अपने मारवाड़ किसान सभा प्लस मारवाड़ लोक परिषद की संयुक्त बैठक, प्लस मारवाड़ लोक परिषद की संयुक्त बैठक, मारवाड़ किसान सभा व मारवाड़ लोक परिषद की संयुक्त बैठक। कहां पर है? मोतीराम के घर पर। बैठक मोतीराम के घर पर, मोतीराम के आवास पर, मोतीराम के आवास पर। किसान था जिसका नाम था मोतीराम, उसके आवास पर क्या होती है? इस सभा पर गोलीबारी होती है। सभा पर क्या होती है? सभा पर गोलीबारी। और इस गोलीबारी में मित्रों ध्यान रखना, मथुरा दास माथुर घायल होते हैं। मथुरा दास माथुर बताओ क्या होते हैं? घायल होते हैं। मथुरा दास माथुर घायल। इन्होंने कहा जीवन की झकझोर कर देने वाली घटना, जीवन की झकझोर कर देने वाली घटना
यानी मथुरादास माथुर ने कहा कि मैंने इतने साल तक राजनीति की लेकिन मेरे को कभी किसी ने धक्का तक नहीं दिया। आज तो आओ देखा ना, ताव खटे खटे क्या दागी जा रही है, गोलियां दागी जा रही है। कहा कि जीवन को जकजोर कर देने वाली घटना है। मित्रों देखना, चुन्नी लाल शर्मा व रुग्गा राम चौधरी शहीद। चुन्नी लाल शर्मा और रुग्गा राम चौधरी, चुन्नी लाल शर्मा व रुग्गा राम चौधरी, ये बताओ क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं। और इन्हें किसान आंदोलनों का अंतिम शहीद कहा जाता। बताओ इनको किसान आंदोलनों का क्या कहा जाता? अंतिम शहीद। किसान आंदोलनों का अंतिम शहीद बताओ किसे कहा जाता? किसान आंदोलनों का अंतिम शहीद इन्हीं को कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, चुन्नी लाल शर्मा और किसको कहा जाता है? रुग्गा राम चौधरी को किसान आंदोलनों का क्या कहा जाता है? अंतिम शहीद कहा जाता है। बताओ प्रथम शहीद किसको कहते हैं? रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ को किसान आंदोलनों का प्रथम शहीद है, जबकि चुन्नी लाल शर्मा व रुग्गा राम जी को बताओ क्या कहा जाता है? अंतिम शहीद कहा जाता है। यहां पर किसान आंदोलन बताओ क्या होता है? समाप्त होता है। यहां पर लिख सकते हैं भारत सरकार के 1948 ईस्वी में भारत सरकार के सचिव, राज्य सचिव वीपी मेनन जोधपुर आकर, जोधपुर आकर किसानों व स्थानीय प्रशासन के मध्य, स्थानीय प्रशासन करते यहां पर जो भी शासक जमींदार थे, स्थानीय प्रशासन के मध्य समझौता करवाते। समझौता करवाते। ध्यान रखना। और क्या याद रखोगे कि जयनारायण व्यास जो है ये मुख्यमंत्री बनते। बताओ जयनारायण व्यास को क्या बनाया जाता है? यहां पर जयनारायण व्यास को बताओ क्या बनाया जाता है? मुख्यमंत्री। जयनारायण व्यास को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। और इसके अलावा बताओ क्या होता है? मुख्यमंत्री का अर्थ होता है, उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहते थे। मारवाड़ का प्रधानमंत्री। बताओ कहां का प्रधानमंत्री? मारवाड़ का प्रधानमंत्री। और इसी प्रधानमंत्री को अपन कह सकते हैं मुख्यमंत्री। नाथूराम मिर्दा को कृषि मंत्री। नाथूराम मिर्दा को बताओ क्या बनाया गया? नाथूराम मिर्दा इनको बनाया गया एग्रीकल्चर मिनिस्टर। दोनों के लाल बत्तियां लगी और लाल बत्तियां लगने के साथ ही किसान बताओ क्या हो गए? लाल हो गए। अर्थात 30 मार्च 1949 ईस्वी को जोधपुर राज्य का संयुक्त राजस्थान में विलय। जोधपुर राज्य का विलय। बताओ जोधपुर राज्य का क्या हो जाता है? विलय होता है। और विलय होते ही किसान आंदोलनों की विधिवत क्या होती है मित्रों? समाप्ति होती है। यह था अपना बताओ कौन सा किसान आंदोलन है? मारवाड़ किसान आंदोलन। आशा करता हूं कि सबको अच्छे से समझ में आया होगा। मारवाड़ किसान आंदोलन दोबारा से देख लो। मारवाड़ किसान आंदोलन में क्या क्या हुआ था? मारवाड़ किसान आंदोलन का साधारण परिचय, कारण क्या था, नर्तत्वकर्ता कौन था? तो नर्तत्वकर्ता में मित्रों कोई भी नाम आ सकता है। जयनारायण व्यास थे, चांदमल सुराणा था, क्योंकि अलग अलग राजनीतिक संगठन नर्तत्व कर रहे थे। पहला राजनीतिक संगठन कौन सा था? मरुधर मित्र हितकारिणी सभा 1915 में। दूसरा राजनीतिक संगठन 1921 में मारवाड़ सेवा संघ। तीसरा मारवाड़ हितकारिणी सभा। फिर 1927 में पूरे देश में राजाओं के खिलाफ उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद का गठन किया गया। इस अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद के गठन पर इसी की तर्ज पर मारवाड़ में किया गया मारवाड़ राज्य लोक परिषद का गठन 1929 में। इस लोक परिषद की बैठक 24-25 नवंबर 1931 को हुई, क्योंकि यहां के राजा ने मना कर दिया कि यहां कोई बैठक नहीं होगी, आप हमारे खिलाफ ही साजिश कर रहे हो और यहां जोधपुर में तुम बैठक करोगे, यहां से बाहर जाओ। अजमेर जाकर के पुष्कर में बैठक करते हैं, जहां पर कस्तूरबा गांधी, केलकर जैसे राष्ट्रीय
क्षेत्रीय नेता आते हैं, चांदकरण शारदा इस बैठक की अध्यक्षता करते हैं। उसके बाद मित्रों इस राज्य लोक परिषद ने बड़ा उल्लेखनीय कार्य किया था, लेकिन इस लोक परिषद के कार्य को विफल करने के लिए क्या गठित कर दी गई, मारवाड़ किसान सभा का गठन किया गया था। और मारवाड़ किसान सभा का गठन 1900 कब किया गया, 41 में किया गया। मित्रों ध्यान रखिएगा, मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष मंगल सिंह कच्छावा, दोनों आपस में लड़ते रहे, शहरी ग्रामीण करते रहे और अंत में 1945 में एक जाजम पर बैठे। और जब एक जाजम पर बैठे तो इन्होंने काम पर बैठे, मंडोर में बैठे थे। उसके बाद इन्होंने डाबड़ा में बैठक बुलाई, जहां पर खटे क्या दागी गई, गोलियां दागी गई, जहां पर किसान शहीद हुए, रुग्गा राम और चुन्नीलाल शहीद हुए, जिन्हें किसान आंदोलनों का अंतिम शहीद कहते। किसान आंदोलनों का प्रथम शहीद तो रूपाजी व कृपाजी धाकड़ को कहते। और मित्रों 1948 में वीपी मेनन जी जो है ये जोधपुर आते हैं, दोनों पक्षों में वार्ता करवाते हैं, समझौता करवाते हैं। और इसके बाद व्यास जी को प्रधानमंत्री अथवा मुख्यमंत्री, नाथूराम जी को एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाया जाता। और 1949 में जैसे ही राजस्थान का विलय होता ये आंदोलन समाप्त हो जाता। अब मित्रों अगले किसान आंदोलनों के साथ फिर मिलेंगे अपन अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, राम राम।